देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। नमस्कार, मैं हूं संतोष मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मेरे साथ जो शख्सियत है उनके परिचय देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको जानते होंगे। एक हिंदूवादी नेता हैं, सनातन धर्मी नेता हैं, हिंदू संगठन चलाते हैं। लाखों की संख्या में इनके कार्यकर्ता कई प्रदेशों में बिखरे हुए हैं, या हम कहें कि एक साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं इसी पे चर्चा करूंगा रविंद्र के द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं विश्व हिंदू सेवा संघ की बात करूंगा। देश के किन किन राज्यों में आपकी संस्था काम कर रही है? देखिए, पूरे देश में हमारे लोग कार्य कर रहे हैं। ये कहीं पे कम जनसंख्या में लोग हैं, कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या में लोग हैं। खास करके हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन पूर्ण प्रदेश में विस्तारित है। हम बात करेंगे राजस्थान में भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है रोहित शर्मा जी बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश में विश्व हिंदू सेवा संघ के लोग कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे कार्य अपना जिला अध्यक्षों के पद पर नियुक्त है, और पूरे प्रदेश में लोग कार्य कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ता हमारा बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में भी हमारे लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के युवाओं के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो समस्या है, हमारे युवाओं ने जो रोजगार की अव्यवस्था है, उस रोजगार की व्यवस्था के लिए भी हम पूर्णतया कार्य कर रहे हैं, और जल्द ही पूरे देश में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। उसके लिए आपको हम जल्द ही अवगत कराएंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों की जानकारी आपने दी। बेसिक रूप से आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है। लेकिन आपका जो कर्मभूमि है वो मुंबई कहलाता है, महाराष्ट्र कहलाता है। महाराष्ट्र में आपके पदाधिकारी कमज़ोर पड़ रहे हैं, या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हैं? इस पे आपका क्या कहना है? कमज़ोर तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको ज्ञान होगा कि आपके ही सामने मैंने अभी जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया है मुंबई में। और महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ कारणवश या क्या उनकी मजबूरी है, काफ़ी दिनों से उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया। अभी मैं उनको इसके बारे में अवगत कराऊंगा कि आप सही तरीके से संगठन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप या तो हमें अवगत कराएं संगठन को कि आप क्या कारण है कि आप संगठन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा आप अपने पद से अपना परित्याग कर दें, ताकि हम किसी कर्मठ व्यक्ति को प्रदेश में नियुक्त करके उसको जिम्मेदारी दें। और महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि नहीं है, महाराष्ट्र का और हमारा उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का उस तरीके का रिश्ता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हमारी माँ है, तो हमारी मौसी महाराष्ट्र है। मराठी बंधु हमारे मौसेरे भाई हैं। हम महाराष्ट्र से अलग नहीं है, कर्मभूमि नहीं कर सकते। हम यहाँ के एक निवासी हैं। हम एक गर्व है, हम अपने मराठी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह रहे हैं। अभी हाल में ही राजू दास महाराज जो अयोध्या से चल के मुंबई दौरे पे थे, देखा गया आप उनके साथ घूम रहे थे। आपके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से या फिर मनसे प्रमुख राज साहब ठाकरे जी से मुलाकात की। उन दौरान हिंदुत्व को लेकर के आपकी क्या क्या चर्चा हुई, और विश्व हिंदू सेवा संघ का अगला कदम क्या क्या होने वाला है? हिंदुत्व और सनातन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं? बात हिंदुत्व और सनातन के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगारी का। तो क्या कुछ प्लान किया है आपने इन सब के लिए? मैंने जैसा कि आपको अवगत कराया, पहले तो आपके पहले जो प्रश्न है उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जो राजू दास जी हमारे महंत हैं हनुमानगढ़ी के, उनको जो राज ठाकरे साहब से मिलाना या मुख्यमंत्री जी से मिलाना या उप मुख्यमंत्री जी से मिलाने का मुख्य मुद्दा ये था कि हम हिंदुत्व को किस तरीके से मजबूत करें। और राज साहब की बात करेंगे तो राज साहब से मुलाकात करने का मेरा मकसद ये था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संसद जो अभी
2 दिन पहले आपके पूना शहर में आए हुए थे, उन्होंने कुछ गलतफहमी के कारण माननीय राज साहब का विरोध किया था अयोध्या जाने का। तो हमारा मकसद उससे एक मराठी बंधुओं में और उत्तर भारतीयों में एक लकीर खींच रही थी। उस लकीर को मिटाने के लिए राज साहब से मैंने मुलाकात की कि हम हिंदू आपस में नहीं बटे, हम राज व्यवस्था में ना बट करके एक राष्ट्र व्यवस्था के लिए एकत्र हों। और उसी कारण हमने राज साहब को जाकर के उनके घर में निमंत्रण दिया कि आप अयोध्या आइए, विश्व हिंदू सेवा संघ आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लेता है, आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा। हम माननीय संसद जी से भी बात करेंगे कि राज साहब ने उत्तर भारतीयों के साथ कुछ भी नहीं किया। अब जब हम मैंने पहले भी कुछ चैनलों में कहा था कि जब हम एक घर पे रहते हैं तो जिस तरीके से बर्तन खटकते हैं उस तरीके से थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, मगर मुझे अभिमान है, मुझे स्वाभिमान है कि जो भी आज मैं हूँ महाराष्ट्र की धरती से हूँ और इस मुंबई की धरती से हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है मेरे साथ मुझे आगे बढ़ाने का तो हमारे मराठी बंधुओं का रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रोजगार की बात हुई, यहाँ पे हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने जाति के साथ साथ हमारे रोजगारों को भी छोटा समझ लिया और अपने रोजगारों का परित्याग करते चले गए। तो हमारी कोशिश है कि उन रोजगारों को किस तरीके से मॉडिफाई करके युवाओं को आकर्षित करें और युवाओं के लिए रोजगार का जो है सुविधा हम पूरे देश में एकत्र करके युवाओं को किस तरीके से हर रोजगार से जोड़ें, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और हम जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके इस बारे में चर्चा करेंगे और जल्द ही आपको बताना चाहेंगे कि हम देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे सकेंगे। इसके योग्य हम कार्य और एक संगठन कहें या एक संस्था बना करके ये कार्य करेंगे। सर एक सवाल ये भी होता है, आज जहां बहुत सारे लोग राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टी की तरफ उनका रुझान होता है, बड़े पद की चाहत में वो राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करते हैं, कभी न कभी उनको टिकट भी मिलता है, कोई सांसद होता है, कोई विधायक होता है, कोई एमएलसी होता है और कोई लाइन में होता है बनने के लिए। आपने एक हिंदू संगठन तैयार किया, लगभग 10 साल से मैं जान रहा हूं आपको, 10 साल से लगातार आप इस पे काम कर रहे हैं, तो इसका क्या विशेष मकसद है? देखिए, व्यवस्था प्राप्त करने के लिए लोग कार्य करते हैं, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे, जो मेरे समाज ने, जो मेरा धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है, जिस जात से मैं हूँ वहाँ पे हमेशा मेरे पूर्वजों ने एक ही चीज़ सिखाई है कि व्यवस्था तो आप अपने लिए कहीं से भी एकत्र कर लेंगे, मगर समाज के लिए व्यवस्था करने के लिए आपको संगठन चलाना पड़ेगा। राजनीतिक व्यवस्था से आप सभी समाज के लोगों को एकत्र करके कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मैंने चुना कि मुझे मेरे समाज के, मेरे जो सनातन धर्म के मानने वाले भाई बंधुओं को सबको एक छत्र में लाने के लिए अगर मुझे आवश्यकता है तो संगठन की है। इसलिए मैंने ये हिंदू संगठन का निर्माण किया और आज मुझे खुशी है कि इसमें हम अपने देश के सभी वर्णों को एकत्र करके कार्य कर रहे हैं। अगर मैं राजनीतिक पार्टी में होता था तो जो कार्य आज मैं कर रहा हूं वो कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे एक संचित व्यवस्था से, एक उनके जो विधान है उन विधानों के ऊपर कार्य करना पड़ता था। मैं स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाता था, इसलिए मैंने संगठन को चुना, ना कि राजनीतिक पार्टी को। इतनी बड़ी आपकी संस्था है, संगठन है, लाखों की संख्या में लोग हैं नो डाउट, फिर भी आपका जो समर्थन होता है वो घुमा फिरा के जाके बीजेपी के पलड़े में क्यों पड़ता है? इसका क्या रीज़न है? मैं ऐसा नहीं था, मैं माननीय बाला साहब ठाकरे का भी बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ और उनकी भी पार्टी का समर्थक रहा हूँ, उनका भी समर्थक रहा हूँ। मगर पिछले कुछ दिनों से जो माननीय उद्धव साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ गए तो मेरी जो आत्मा को ठेस पहुंची, और उस आत्मा की ठेस के कारण, और मेरी आत्मा को नहीं, जितने भी बाला साहब को मानने वाले व्यक्ति थे, जितने सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, सभी की आत्मा को ठेस पहुंची और सभी लोगों ने शिवसेना से दरकिनार कर लिया। मैं बीजेपी का समर्थन करने का कारण बताऊंगा
कि भारत देश में एक ही ऐसी पार्टी है, यदा कदा अगर कोई भी उंगली सनातन धर्म में उठती है तो उसी के विधायक, उसी के संसद, उसी के मंत्री आकर के खड़े होते हैं। अन्यथा कोई भी पार्टियां हैं, सेकुलरता के नाम पर हिंदुओं पे कितना भी अत्याचार हो, उस अत्याचार का जवाब देने के लिए खड़े नहीं होते। आज मैं कहना चाहूँगा, आपको धाल की घटना बताना चाहूँगा। आज अगर वही किसी अन्य व्यक्ति ने वो कार्य किया होता था, एक दलित बच्ची की 35 टुकड़ों में हत्या हो गई, मगर इस देश में सेकुलरता के नाम पर किसी भी पार्टी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। उसकी आवाज़ उठाने वाले हमारे हिंदू संगठन के लोग और हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी थी। अन्य लोगों ने इस कारण आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो दलित नेता हों, चाहे अन्य पार्टी के नेता हों। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक कम हो जाएगा अगर वो किसी मजहब के खिलाफ बोलेंगे तो। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में 80% हिंदुओं की बात करने वाली एक पार्टी है, मगर 20% वोट के कारण पूरे के पूरे जो देश में पार्टियां हैं वो उनका समर्थन करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य भी है और कारण भी है। कारण ये है कि हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं जाति व्यवस्था और लालच के व्यवस्था में बटे हुए हैं। इसलिए मैं देश के समस्त लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने निजी स्वार्थों का त्याग करके राष्ट्र हित के लिए, अपने देश हित के लिए, समाज हित के लिए, अपने धर्म हित के लिए एकत्र हों। अन्यथा आने वाले समय में आपका हाल वो होगा जिस तरीके से पाकिस्तान में सारे के सारे जो हिंदू मंडल के साथ गए थे वो ख़त्म कर दिए गए। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, आज मात्र 8% हिंदू बचे हैं। आज कश्मीर में हिंदुओं का राज था, आज वहाँ से पूरे हिंदू भगा दिए गए। आप ये तय करिए कि आपने जो मेहनत से, आपने जो अपने ये इसके श्रम से जो धन एकत्रित किया है वो जो एकत्रित किया है वो आपका संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उसको संरक्षित करना है तो आपको समाज में एकत्र होकर के चलना पड़ेगा। तमाम संगठन हैं, आगे चल के वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में उनका विलय हो जाता है या किसी से गठबंधन कर लेते हैं। तो विश्व हिंदू सेवा संघ का प्लान क्या है? सुना है आप भी उत्तर प्रदेश में चुनावी ज़मीन तलाश रहे हैं। मैंने कहा अगर मुझे चुनावी ज़मीन तलाशनी होती तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे महाराष्ट्र में अच्छे पद पर था। मैं शिवसेना में भी था तो शिवसेना में भी अच्छे पद पर था। मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं किया है और इसी कारण है कि मैं ऐसी कोई चीज़ की तलाश पे नहीं हूँ जो हमारे समाज को धोखा दे। मैं ऐसे कोई भी कार्य को नहीं करूँगा जो मुझ पर विश्वास करे और मैं उनको धोखा दे करके अपनी उन्नति के लिए कार्य करूँ। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी राजनीतिक पद या किसी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं समाज के सभी वर्गों के हित के लिए कार्य कर रहा हूं। मुझे बहुत ऐसे कार्य हैं और मुझे खुशी है कि आज मुझे जो सम्मान राजनीतिक पार्टी में जुड़कर नहीं है वो मेरे संगठन के लोगों ने मुझे दिया है और मुझे वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो मुझे एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके मिलनी चाहिए थी। उससे ज़्यादा कहीं मैं खुश हूँ कि मुझे सारे समाज के लोगों ने मुझे आप तो खुश हैं लेकिन जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं, उनकी तो उम्मीद होगी कि आगे चल के किसी चुनाव में उनको टिकट मिले, वो भी नेता और विधायक हों, तो उनको क्या कैसे रोक पाएंगे आप? देखिए, जब आप समाज के लिए कार्य करते हैं और आपको समाज प्यार करता है तो किसी के बोलने से किसी की इसके साथ जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। समाज के लोग भी आपको उच्च स्थान में बिठा देंगे जिस स्थान की आपको चाहत है, मगर आपके अंदर स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। सर, मैंने बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपने स्थान से खिसकते हुए देखा है। अगर टिकट नहीं मिला है तो बागी हो जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे रोक पाएंगे जब उन्हें चुनावी ज़मीन नहीं मिलेगी या कभी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कैसे आप उनको रोक पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक संगठन है और संगठन में मुझे खुशी है कि पिछले 15 साल से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में, मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं जगी कि वो जाकर के किसी पद पर बैठ जाए। वो केवल हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करने के लिए संगठन में जुड़े हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि
हम अगर किसी संगठन से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। स्वार्थ लेकर के हम किसी साथ जुड़ते हैं तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। और मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकर्ता के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जिसके मन में स्वार्थ हो कि मैं संगठन में जुड़ूं तो मुझे ये पद मिलेगा। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज 15 साल से लोग मुझसे जुड़े हैं और निस्वार्थ देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा कर रहे हैं और अपने जेब से पैसे लगा के कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं देखता हूँ चाहे हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो या मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज तक उन्होंने 1 रुपये किसी से चंदा नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू सेवा संघ का आज तक मैंने कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उसका अकाउंट खोला है। हमने जो भी कार्य किया है अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मेहनत की कमाई से हमने कार्य किया है, ताकि कोई हमारे ऊपर आरोप न लगा सके कि विश्व हिंदू सेवा संघ के लोग पैसे के कारण एक संगठन चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे के पूरे देश के पदाधिकारी जितने भी हैं दिन भर काम करते हैं और समय निकाल के हफ्ते में एक दिन समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और धर्म हित के लिए पूरा का पूरा दिन जो अपने परिवार के लिए उनको लगाना चाहिए वो समाज के लिए लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक भावना है और ऐसी भावना जिस संगठन में होती है उस संगठन को अपने कार्य से रोकने के लिए, कार्य में करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। तमाम लोग आपके संगठन से जुड़े हैं, उसी ही मजहब, उसी धर्म, उसी जाति, उसी संगठन में कुछ बच्चे होनहार होंगे जिनके माता पिता उन बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होंगे। कुछ बच्चियां शादी के लिए तैयार होंगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उनका 2-4 महीने या 1 साल शादी लेट हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए विश्व हिंदू सेवा संघ क्या कदम उठाने वाली है, उनके सहयोग के लिए कितना आगे बढ़ने वाली है? क्या कुछ आपने इस तरह का प्लान किया हुआ है? प्लान नहीं किया, हम पिछले कई सालों से ऐसा कार्य कर रहे हैं। हमने गुजरात में कुछ संतों को लेकर के, कुछ अन्य संगठनों के साथ मिल कर के ऐसे सैकड़ों जोड़ों की ज़िंदगी बसाई, शादी करवाया हम लोगों ने। हमने शिक्षा के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार हमारे पास संपर्क करता है, हमारे से यथाशक्ति जो भी व्यवस्था हो पाती है हम अपनी मेहनत की कमाई से उस व्यक्ति की मदद करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्यालय अपना विश्व हिंदू सेवा संघ का, यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है खाली हाथ नहीं जाता है। जो यथाशक्ति मदद हमसे हो सकती है हम पूरे देश में करते हैं और हम भी करते हैं। चलिए, तो आज आपने देखा सीधी बात रविंद्र द्विवेदी जी के साथ। फिर अगले प्रोग्राम में किसी और के साथ हमारी सीधी बात होगी। नज़रें जमाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।